Vikrant Group of Institutions. Where were our students placed? Two top-notch companies in the country. We stand apart with our unique teaching style through study tours, industry visits, workshops, seminars, and other personality development programs. Vikrant Group of Institutions. Leadership through learning. अभी स्टेट गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि उसमें बहुत सारे दूसरे भी फैक्टर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट को सही भी हैं वो कि जिस प्रकार की गाइडलाइन आई है इसमें ज़्यादा अगर डेंसिटी में वायरस रहा पेशेंट का घर चला गया तो अल्टीमेटली फिर दूसरे लोगों को भी कैरियर ग्रुप में काम करेगा। तभी उसको लागू हम लोग नहीं कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंट किया है कुछ ICMR को, तो प्रिकॉशंस लेते हुए ही उसको फॉलो करेंगे उसको। हाँ, ये अभी चल रहा है, अभी 36 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। और अभी ये आज सांसद महोदय जी ने बोला भी था आज डीन मैडम को, तो उसमें किसी न किसी वेबसाइट पे भी प्रदर्शित होगी है कि जो भी ये होगा अपना रिपोर्ट्स आएंगी वेबसाइट पे प्रदर्शित होगी ताकि लोग उसमें वेबसाइट पे भी देख सकें। या मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पे प्रदर्शित हो जाएगी या कि फिर सुनीता जैन जो हमारे NIC हेड हैं उनके द्वारा माध्यम से अपलोड हो जाएगी वो। सर नहीं, ऐसा नहीं है। निजी लैब में भी कोई पॉजिटिव आता है तो हम लोग की जिम्मेवारी है कि उस पेशेंट को हम लोग ट्रीट करें। कहीं भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम लोग उसको बिल्कुल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका कहीं कोई इशू नहीं है उसमें। पर ये एक निजी लैब में यही बोलूँगा कि जो ऐसी हमारी गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग करें। उसका वायलेशन होता है तो निजी लैब की गलती है फिर वो। मेरे ख्याल से सब्जी पे तो काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की होगी 2-3 दिन में। सब्जी के मामले में तो मैं ऐसा नहीं है कि फ्रीली आ रहा हो, और सब्जी के साथ साथ फल पे भी कार्रवाई। फल अभी चालू किया नहीं, मीटिंग ली हम लोगों ने। जहाँ भी हो रहा है जब्त कर रहे हैं हम लोग, उसको चिड़ियाघर भेज रहे हैं, सब सामान कर रहे हैं, जब्ती चल रही है उसमें। फिर भी इतना बड़ा शहर है, कहीं कोई अगर ऐसा लाता है, अब हमने यही बोला है कि अगर कोई इसके बाद भी अवैध परिवहन करेगा कोई व्यक्ति तो उसको गिरफ्तार करके 151 बंद करेंगे। फिर किसानों के जो भी सब्जी हम लोग वितरण कर रहे हैं उसमें उनको बाध्यता कर दी है हम लोगों ने कि अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र से पहले उठाएंगे सब्जी, उसके बाद बाहर जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोगों ने प्याज, आलू प्याज के लिए भी किया है। जो भी स्थानीय लेवल पर ज़िले में प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, काफ़ी मात्रा में हो रहा है प्याज का भी, उसको पहले लेंगे फिर बाहर से लाएंगे। तो ये बाध्यता हम लोगों ने की है इन लोगों को। और फलों के मामले में भी जो हमारे यहाँ जैसे खरबूज तरबूज जो भी हो रहा है या जो निवाड़ में जो हो रहा है उसके लिए बोला है कि उसको प्रायोरिटी भी करें वो। नहीं, देखिए जो एरिया हमारे नए बन रहे हैं वो ऑलरेडी बने हुए थे, वो वहाँ पर कुछ केसेस आ रहे थे। अब चूँकि हम लोग चेस करके हम लोग ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो अच्छे से अभी किया, जो मलारगंज थाना क्षेत्र के क्षेत्र हैं या अमाजी थाना क्षेत्र के मामले हैं, या कि फिर आप इधर ले लें परदेसीपुरा थाने के कुछ क्षेत्र हैं, या माणिक बाग रोड का अगर ले लेते देखते हैं आप, तो यहाँ हम लोग डिटेल बहुत इंटेंसिव सर्वे करा के और जो भी संभावित ऐसे केसेस जिनकी सैम्पलिंग होनी चाहिए उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग। उसी कारण जैसे कल केस भी आया 70-80 करीब, तो उसी कारण को हम लोग जाके ट्रेस कर रहे हैं। तो इसमें एक तो मरीज ठीक हो जाते हैं 7 दिन में जल्दी, दूसरा फर्दर वहाँ फ्लेयर अप नहीं होता है कुछ भी। इसी माध्यम से ही इसको कंट्रोल किया सकता है। जहाँ भी ऐसी परिस्थिति आएगी हम लोग चेस करेंगे उसको, और ग्रेजुअली कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में परमिशन दे भी रहे हैं हम लोग। जैसे ग्रामीण को ऑलमोस्ट फ्री कर दिया है। आज जो बैठक हुई है उसमें मैंने विषय रखा था कि इसमें अपन ग्रामीण को एक ब्लैंकेट ऑर्डर करके जो नगर निगम सीमा के बाहर की जो गतिविधियाँ हैं, चाहे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग की हो, कंट्रोल वे में हम लोगों ने 10-15 दिन परमिशन देकर चालू कराई हैं। पर अब मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई किसी भी एक्टिविटी को, निर्माण कार्य को अलग से परमिशन की आवश्यकता है, उसको फ्री कर रहे हैं। शहर में भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, उसको हम लोग परमिशन देते जा रहे हैं। शहर में ज़रूर हम लोग कंट्रोल वे में ही देंगे, अभी एकदम से नहीं देंगे। और जो भी एक्टिविटी को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं उसके सभी एसोसिएशन से बात करके कर रहे हैं, किसी को पिक एंड चूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर लगेगा हम लोगों को कि वो एक्टिविटी ऐसी है जिससे कि शहर को बगैर बहुत ज़्यादा खोले या बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुए हम लोग कर सकते हैं, कि थोड़ा बहुत शहर को एक्टिवेट करना भी ज़रूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनको भी थोड़ा चालू करना ज़रूरी है। तो उसमें अलग अलग लेवल पे चर्चा चल रही है हम लोगों की।